दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। हरियाणा विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मंत्री, इस पर चर्चा चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा कैसे जीत गई, इस विषय पर चर्चा है। कांग्रेस कैसे हारी, इस बात की जिम्मेदारी या इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनेगा मंत्री, इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि भाजपा कैसे जीत गई, क्योंकि विपक्ष भी अब इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है। हरियाणा में साल 2014 में भी हुए चुनाव जो विधानसभा के हुए थे, उसमें कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवा दी थी। उसी साल देश में लोकसभा चुनाव भी हुए थे, जिनमें मोदी लहर के दम पर भाजपा ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी। इसी के कुछ समय बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिनमें भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में ही वोट मांगे। इस चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में 47 सीटें जीती और पहली बार बहुमत की सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को साल 2014 में केवल 14 सीटों पर ही जीत मिली। जब इस हार की समीक्षा की गई तो पार्टी नेताओं ने देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर को भाजपा की जीत का कारण बताया, जबकि किसी भी नेता ने अपनी हार की जिम्मेदारी नहीं ली। और 2014 में भी भाजपा कैसे जीती ये बात बताई गई, कांग्रेस क्यों हारी इसकी बात नहीं हुई। 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा। इस बार पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का एक गुट बन गया और कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला व किरण चौधरी का एक और गुट बन गया, यानी दूसरा गुट बन गया। इनके समर्थक अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और इसका लाभ भाजपा उठा करके ले गई। इस चुनाव में भी भाजपा के खिलाफ हवा थी, फिर भी भाजपा 41 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के गठबंधन के साथ दूसरी बार सरकार बना गई। कांग्रेस को 31 सीटें मिली। इस हार का समीक्षा में कांग्रेस ने नया बहाना लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि 2019 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का भाजपा ने फायदा उठाया है। शहीदों के नाम पर भाजपा ने वोट मांगे हैं, जिससे उन्हें सहानुभूति वोट मिला है। कांग्रेस ने इस हार की जिम्मेदारी लिए बगैर इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भाजपा ने 2024 का चुनाव भी अकेले लड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस भी अकेले चुनावी मैदान में उतरी, जबकि चर्चाएं कई बार ये आई कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, लेकिन बड़े नेताओं का अभिमान, बड़े नेताओं की जो बात थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होने दिया और अकेले ही चुनाव लड़ने की बात की। शुरुआत से ही प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहा। हर तरफ लोग कांग्रेस को ही वोट देने और सरकार बदलने की बात करते नजर आ रहे थे। भाजपा इस चुनाव में हर पॉइंट पर बैकफुट पर थी, लेकिन भाजपा ने इस बार भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह का फायदा उठाया। इस बार भी कांग्रेस के अंदर गुट बने रहे। हुड्डा गुट ने आधिपत्य दिखाते हुए हरियाणा की ज्यादातर सीटों पर टिकट अपने चहेतों को दिलवाई। वहीं दूसरी तरफ कुमारी सैलजा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जुगत में लगी रही। इसी बीच चुनाव प्रचार में दोनों पक्षों के एक दूसरे पर बयानबाजी भी करते रहे, जिससे दोनों नेताओं के समर्थक नाराज हुए। इस कलह ने आम वोटर पर भी असर डाला और भाजपा ने इसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस की हवा को अपने पाले में कर लिया। जब नतीजा आया तो कांग्रेस की पूरी हवा होने के बावजूद 37 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा 48 सीटें जीतकर तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। जब इस हार की समीक्षा की बात उठी तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कई नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी को जिम्मेदार बता दिया। कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी करके भाजपा ये चुनाव जीत गई है। बैटरी 99% थी, वहाँ 67% थी, इस तरह की बातें होने लगी। हरियाणा में कांग्रेस का 10 साल से संगठन नहीं बना। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3 अध्यक्ष आ चुके हैं। इनमें अशोक तंवर, कुमारी सैलजा से लेकर उदयवान तक शामिल रहे। गुटबाजी के चलते आज तक कांग्रेस अपने जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव से पहले हाई कमान को सूची भेजी गई थी, लेकिन आज तक हाई कमान इसे जारी करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। संगठन न होने के चलते कांग्रेस के बस्ते पकड़ने वाले तक नजर नहीं आए और कांग्रेस मशीन सेट होने का रोना रो रही है। कांग्रेस कैसे हारी
ये चर्चा नहीं हो रही, बल्कि भाजपा कैसे जीती इस पर मंथन हो रहा है। आपसी गुटबाजी, बिना संगठन के, बिना स्टार प्रचारक, बिना गठबंधन, बड़े नेताओं के अभिमानी तेवर, बगावती प्रत्याशियों के साथ 37 सीट कांग्रेस जीत गई, ये कोई कम बड़ी बात है क्या? अब बात करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनेगा मंत्री। तो वैसे तो ये सब कयास और अनुमान है, ना कोई सूत्र ना कोई आधार, जिसके मन में जो आया वो बोल दे रहा है। अब अगर हमें अपने मन की बात करनी है तो मेरे मन में भी यही आता है कि हो सकता है कि कृष्णलाल पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और तिगांव के विधायक राजेश नागर मंत्री। वैसे तो चिड़िया भाजपा के दूसरे नंबर के बड़े नेता अमित शाह की मुट्ठी में है। वो चाहे तो जिंदा निकाल दें और वो चाहे तो मरी हुई। दरअसल पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना अत्युक्ति है। असल बात का पता तो तभी चलेगा जब शपथ के लिए नाम पुकारा जाएगा, और हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको बताएंगे। आपके साथ हमारी भी नज़र बनी रहेगी। आप भी टीवी देख ही रहे हैं, आपको भी ये सारा कुछ पता चल ही रहा है। लेकिन आपसे मेरी वही अपील है कि आप चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाली हर खबर हम आपको समय से पहुंचा सकें और हमारा वीडियो आपको समय से मिल सके। अभी लेते इजाज़त, नमस्कार।